और किन किन मांगों को स्वीकार करने के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की है, इसी बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष नरेश शास्त्री से। सरकार और सफाई कर्मचारी नेताओं के बीच आज बैठक हुई। बैठक में क्या फैसला लिया गया, इस समय मेरे साथ हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष नरेश शास्त्री। इनसे जानते हैं। जी सर, आज लगभग 16 दिन के गतिरोध के बाद लगभग 6 घंटे की मीटिंग हमारी हुई है और इस मीटिंग में हमारी कई बड़े जो मुद्दे थे जिन पर अभी तक ये गतिरोध चल रहा था वो टूटा है, फैसला हुआ है। एक तो ठेकेदारी प्रथा थी जो वो सफाई, सीवर, फायर और अन्य जो कर्मचारी हैं पालिका परिषद और निगमों में उनकी ख़त्म कर दी जाएगी। उसकी तारीख निश्चित करनी है, कब से वो तारीख ख़त्म होगी तो वो सीएम साहब अभी अनाउंस उसकी करेंगे। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये करने का था सरकार का वायदा, तो उन्होंने 13,500 सभी सफाई कर्मचारियों का वेतन कर दिया है, सीवरमैन का, सफाई का। इसके अलावा जो फायर की 1646 पदों पर सरकार ने एडवर्टाइजमेंट करी थी वो कैंसल, और जो पहले से आउटसोर्सिंग पर 1366 फायरमैन और ड्राइवर लगे थे वो उन पदों के अगेंस्ट समायोजित होंगे और उनको किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट पर हमारे कर्मचारियों को सभी प्रकार के बेनिफिट और पेंशन पे ऑर्डर मिलेंगे। इसी प्रकार से डेथ होने पर कर्मचारी को 2 माह के अंदर उसके सभी प्रकार के बेनिफिट दिए जाएंगे। एसग्रेशिया पॉलिसी जो है उसको बहाल करने के लिए सरकार दूसरे स्टेटों की पॉलिसी स्टडी करेगी। रेगुलाइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई है, समान काम समान वेतन के लिए कमेटी बनाई गई है, उसमें यूनियन के लोग भी शामिल होंगे। और जो भत्ते हैं, हमारा झाड़ू भत्ता 5 रुपये से 150 रुपया किया गया है, सफाई भत्ता 625 से 1,000 रुपया कर दिया है, और जो हमें छुट्टियों में काम करने के बदले एक मुश्त राशि 600 रुपये मिलती थी वो भी बढ़ा करके 1,000 रुपया कर दी गई है। मकान और प्लाट देने के मामले में सरकार ने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत हमें लाया जाएगा और सभी पालिका परिषदों में इसके लिए विशेष तौर से एक कार्यक्रम चला करके हमारे को उसमें शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हड़ताल के दौरान मुकदमे हैं या एब्सेंट ट्रीट की गई है या और किसी तरीके के जो दूसरे डिस्प्यूट किए गए हैं या कर्मचारियों को निकाल दिया है, चाहे कच्चा है पक्का है, वो सारे बहाल, और 8 तारीख की स्थिति उन्होंने बहाल करने के लिए कहा है। तो हमने भी अब ये फैसला कर लिया है कि हम हड़ताल वापस ले रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो हमसे वायदा किया है उनको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेगी। इसमें ईएसआई ईपीएफ का जो सवाल था उस पर भी सरकार ने स्टेट विजिलेंस इंक्वायरी करने का हमसे वायदा किया है, और जो लोग अप टू डेट अभी तक जमा नहीं करवा रहे हैं, विभागों के अधिकारी, चाहे कमिश्नर हों, चाहे ईओ हों, चाहे सेक्रेटरीज हों, उनका वेतन अगले माह से रोक दिया जाएगा। और वेतन उनको तब मिलेगा जब कच्चे कर्मचारियों का ईएसआई ईपीएफ अपडेट होगा, और जो पीछे गोलमाल करके चले गए उनके खिलाफ स्टेट विजिलेंस इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये सारे हमारे फैसले हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार ईमानदारी से इन फैसलों को लागू करेगी, अन्यथा हमारे को फिर दोबारा से आंदोलन करने का फैसला लेना पड़ेगा अगर सरकार ने इन फैसलों को लागू करने में कहीं ढिलाई बरती तो। जिस तरह से पूरे प्रदेश में कूड़ा फैला हुआ है, इसके लिए आपने क्या ऐलान किया है? जिस तरीके से प्रदेश में आज गंदगी के अंबार हैं, हम बहुत जल्द प्रदेश को गंदगी मुक्त बना देंगे। हमने पहले भी रात दिन जुट करके अपने प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया है। हम आज भी अपने प्रदेश के लोगों के प्रति वचनबद्ध हैं और हम इस गंदगी को तुरंत प्रभाव से प्रदेश से समाप्त कर देंगे। शास्त्री जी, आपने हड़ताल खत्म कर दी है, जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं अभी, तो उनको कोई मैसेज दिया क्या? बिल्कुल, सभी को मैसेज दे दिया है और कल से सभी लोग काम पर लौटेंगे। थैंक यू जी। ये थे मेरे साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री। इनका कहना है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच जो बैठक हुई है उसमें कई मुद्दों पर सहमति बन गई है और कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है।
इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार ने जिन बातों पर सहमति बनी है उनको लागू ना किया तो फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं इन्होंने कहा है कि कर्मचारी सारे कल से अपनी ड्यूटी पर आ जाएंगे और जल्दी से जल्द ही जो प्रदेश में कूड़ा फैला है उसको साफ कर देंगे। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।